अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मुंबई इज्तिमा में जो होने जा रहा है 31 1 फरवरी और 2 फरवरी को, ये 3 दिन इज्तिमा रहेगा। इसमें कुछ पाबंदियां जो है इज्तिमागाह की तरफ से लगाई गई हैं। लगाई पाबंदियां नहीं होती, वो जो है रिक्वेस्ट होती है पब्लिक से, ताकि इंतजामात को सही तरीके से चलाया जा सके। क्योंकि आप लोग जानते हो कि तबलीगी इज्तिमा में पब्लिक बहुत ही आती है और पब्लिक को जो है उसको मैनेज करना वो बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि आप लोग जो है खबर सुन रहे हैं कुंभ के मेले के बारे में, आपने देखा होगा कि वहाँ के इंतजाम बिगड़ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी इज्तिमात में ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं आया आज तक। इतने बड़े बड़े इज्तिमात हुए बांग्लादेश, भोपाल और वगैरह वगैरह, ऐसे होते रहते हैं और कहीं भी जो है इंतजामी उमूर की गड़बड़ी नहीं होती। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वो सलाहियत दी है, हमारे अंदर मानने का जज्बा है, हम सुनने वालों में से हैं। जो सुनेगा और सुनने पर उस बात पर चलेगा तो जो है बड़ा नफ़ा होगा उसका, और अगर नहीं सुनेगा तो उसके नुकसानात भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों में सुनने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो पाबंदियाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। रिक्वेस्ट की गई है कि भाई जब भी कोई इज्तिमागाह को आए तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से ना आए, ये कोशिश करें ताकि जो है इंतज़ामी उमूर में जो है सहूलत हो सके। और अगर कोई अपनी प्राइवेट बस वगैरह लेकर आए हैं तो उसको जो है पार्किंग में खड़ी करने की कोशिश ना करें, उनको भिजा दें वापस। कोशिश ये करें ताकि जो है बाद में जब अगर वो पार्क होगी तो निकालने में मुश्किल होगी। और जो भी आए वो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो इज्तिमागाह के हैं, जैसे कारगढ़ है, पनवेल है, इस तरह के जो नज़दीकी स्टेशन हैं, वहाँ पर भी साथियों को इज्तिमागाह तक ले जाने की सवारियों के इंतजामात हैं, वहाँ पर लाने ले जाने की, ताकि साथियों को परेशानी ना हो इज्तिमागाह जाने के लिए। वो भी इंतजामात किए गए हैं। और खुसूसी ताकीद ये भी की गई है इज्तिमागाह के लिए कि वहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट है, जैसे आप लोग इज्तिमागाह में जाएंगे तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें ख़रीदना पड़ता है, जैसे खाना है, चाय है और मिसवाक है, कुछ वगैरह वगैरह, ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ना ही चलेगा वहाँ पर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पब्लिक बहुत होगी और पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से नेटवर्क काम नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अभी कुछ दिन पहले 4 और 5 जनवरी को हैदराबाद में इज्तिमा हुआ था, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रहा था। हालांकि वहाँ का मजमा और मुंबई के मजमा में बहुत फ़र्क है। हमारा सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट का इज्तिमा था और वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रहा था। हालांकि सिटी के बीच में था इज्तिमा, जो इलाका है हैदराबाद से थोड़ा दूर है, और वहाँ पर सिटी जो कहा जाता है शंकरपल्ली, तो शंकरपल्ली बिल्कुल मिडिल में था। ऐसा भी नहीं कि गांव के अतराव एकदम खेड़े गांव में, नहीं, सिटी के बीच में था, फिर भी जो है नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो बेहतर है कि आप लोग कैश लेकर जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मोबाइल लेकर ही ना जाए, क्योंकि मजमा ज़्यादा बड़ा है और हर आदमी अपनी हर फिक्र से आता है। मेरा आप इशारा समझ जाएं, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी फिक्र से आता है। कोई दीन को सीखने आता है और कोई अपनी दूसरे घर से आता है, तो उसको मौका ही ना दे। और हमारा 3 दिन में मोबाइल का कोई काम ही नहीं है। और दूसरी बात कि जुम्मे की नमाज भी इज्तिमागाह में होगी। जुम्मे की नमाज 2 बजे होगी और उसके बाद जो है बराबर नशिस्त से चलती रहेंगी इज्तिमागाह में। जिस तरह जो तरतीब हमारे बड़े बताए हैं, उस मशवरे के साथ जो है उलमाओं के बयानात से हम लोगों की इस्लाह होती रहेगी और बहुत जो है नफ़ा होगा। और मोबाइल ना होने के फ़ायदे यही है कि हम जो है एकदम साइलेंट होकर और एकदम तवज्जो के साथ बात को सुनेंगे, बात सुनने में आएगी। वरना मोबाइल के साथ खेलते रहना और बयान सुनते रहना, इससे कोई नफ़ा नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग मोबाइल लेकर ही ना जाए तो बेहतर होगा। 3 दिन इंसान बगैर मोबाइल के गुजार सकता है। जब मोबाइल नहीं था तब भी ज़िंदगी गुजर रही थी, अब है तो अब भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, और वहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है। और कुछ हिदायत ये भी दी गई है
کہ جو لوگ اگر اپنی پرائیویٹ گاڑی سے وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ لوگ جو خصوصی ہدایت ہے اس کے حساب سے ہی وہاں سے نکلے. جیسے کہ جمعے کی نماز کے بارے میں بتایا گیا، ویسے ہی عشاء کی نماز کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. مغرب میں دعا ہوگی، مطلب مغرب کا جو بیان ہے وہ بیان کے بعد خصوصی دعا ہوگی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی اجتماع گاہ میں ہی ہوگی. عشاء کی نماز کا وقت بھی اجتماع گاہ میں ہی دیا گیا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے ترتیب ہے اجتماع گاہ کی نکلنے کی تو اسی ترتیب سے نکلا جائے گا. حالانکہ ہمیشہ ایک ہی ترتیب رہتی ہے کہ پہلے پیدل چلنے والے جائیں گے، پھر اس کے بعد موٹر سائیکل والے جائیں گے، پھر اس کے بعد کار والے جائیں گے، اور اس کے بعد جو بسوں سے آئے ہیں وہ جائیں گے. اسی ترتیب سے جو ہے اجتماع گاہ سے نکالا جاتا ہے. اور اس طرح سے جب ہم نکلتے ہیں الحمدللہ کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا، کوئی جو ہے مجمع اکٹھا نہیں ہوتا، کوئی جو ہے گڑبڑ نہیں ہوتی. اس ترتیب سے اگر ہم جائیں گے، ہمیں جیسے ہدایت دی گئی، کیونکہ بڑوں کے دلوں میں اللہ بات ڈالتے ہیں. تو یہ پوری جو ہے اجتماع گاہ کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں لایا، اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، جمعہ کی نماز اجتماع گاہ میں 2 بجے ہوگی، اور عشاء کی نماز اجتماع گاہ میں ہی ہوگی. بعد مغرب بیان کے اس دعا کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. عشاء کا انتظام بھی وہیں کیا گیا ہے. اگر آپ لوگ اب اس میں جو ہے ایک خاص بات اور ہے کہ بھئی مرد تو جو ہے اجتماع گاہ میں چلے جائیں گے، اب عورتیں تو اپنے گھر میں رہ کر کیا کریں؟ تو عورتوں کے لیے بھی جو ہے عمل یہ ہے کہ تاکہ وہ بھی کل روز قیامت اپنا نام اس اجتماع گاہ کی محنت میں لگائی تھیں، یہ اس بات کی گواہ، مطلب یہ عمل میں شامل تھیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے کہ مستورات جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یاسین کی تلاوت کریں، صبح و شام کریں، جتنا ہو سکے اتنا کریں، کم سے کم 1 مرتبہ کریں، اور یاسین پڑھ کر دعا کریں اجتماع کی کامیابی کے لیے. اور اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ وہاں پر آیا ہوا مجمع وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. نقد ویسے تو آلریڈی جماعتیں بن کر جائیں گی، لیکن اصل اجتماع کی کامیابی یہ ہے، ہمارے حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے آیا ہوا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جائے، تاکہ جو ہے نقد مجمع زیادہ سے زیادہ تیار ہو جائے. اور ہو سکے تو اللہ آپ کو جو ہے توفیق دے خواتین کو تو روزے کا بھی اہتمام کرے اجتماع کی کامیابی کے لیے. یہ بھی عمل ہے اور اس میں آپ کو ثواب ضرور ملے گا. اللہ کائن و سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.